हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन का कौन सा विकल्प सही है? हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वर्णमाला का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में कल हमने पढ़ा था वर्ण किसको कहते हैं, वर्णमाला किसको कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। तो कल हमने उच्चारण के आधार पर पहला भेद स्वर के बारे में पढ़ा था, जो हमने प्लुप्त स्वर तक पढ़ लिया था। तो आज हम उसका उच्चारण के आधार पर दूसरा भेद व्यंजन वर्ण को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन वर्ण से। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है तथा जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उनको ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में पहली वाली वीडियो में बताया था, उसको आप जरूर देखिएगा। इनकी मूल संख्या 33 है और कुल संख्या इनकी 39 है। व्यंजन वर्ण को भी हमने 5 भागों में विभाजित किया है। इनकी संख्या के बारे में भी हम आखिरी में बात करेंगे। इनके 5 भेद कौन कौन से हैं? एक है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो ध्वनि है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का प्रयोग करके निकलती है, इनको ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनको हमने वर्गों में विभाजित किया है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा, ता और पा वर्ग। अब इनको हमने ध्वनि के आधार पर कैसे विभाजित किया है? कंठ, का, ख, ग, घ, न। इनकी ध्वनि को अगर आप देखेंगे, उच्चारित करेंगे तो इनकी ध्वनि हमारी कंठ से निकलती है। तालु, च, छ, ज, झ, न। जब हम इसको उच्चारित करेंगे तो जो हमारी जीवा है वो हमारे तालु से टकराती है। मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, न। जो हमारी जीव का आगे वाला भाग है वो मुड़ जाता है इनको उच्चारित करते हुए। दंत, ता, थ, द, ध, न। जो हमारी जीवा है वो हमारी दांतों से टकराती है, तब हम इनको उच्चारित करते हैं। ओष्ठ, पा, फ, ब, भ, म। हम इनको उच्चारित जब करते हैं तो हमारे दोनों ओठ आपस में मिल जाते हैं, तभी हम इनको उच्चारित कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। अब जो हमारे आखिरी के 5 जो हमारे वर्ण होते हैं उनको हम अनुनासिक या नासिक भी कहते हैं, क्योंकि इनकी ध्वनि नाक से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो इसलिए इनको अनुनासिक या नासिक की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम आगे बात करेंगे इसके दूसरे भाग की, व्यंजन वर्ण के। अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की ओर खींची जाए उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान देनी है कि या और वा हमारे अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या या, रा, ला, वा इन चारों को अर्ध स्वर कहते हैं, तो नहीं, केवल या और वा को ही अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण से गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। शा, शा, सा और हा। अगला है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। छ, श्रा, त्रा और ज्ञ। छ मिलकर बना है का और शा से, त्रा मिलकर बना है ता और रा से, ज्ञ मिलकर बना है जा और ना से, और श्रा मिलकर बना है शा और रा से। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो प्लीज आप उसको एडजस्ट कर लेना। अगला है हमारा द्विगुण व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन या फेंका हुआ व्यंजन भी कहता है। इनको फेंका हुआ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे उच्चारित करने पर हमारी जो जीभ है स्पर्श करके मुंह से बाहर कुछ फेंकती हुई सी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि हमारी जीभ ने कुछ एकदम से फेंका है, इसलिए इनको फेंका हुआ व्यंजन भी कहा जाता है। इस संयुक्त व्यंजन में एक चीज मैं आपको ध्यान देने के लिए भूल गई कि इसमें जो हमारा पहला वाला अक्षर होता है वो हमेशा हमारा आधा होता है, इसके नीचे हलंत लगा होता है, और दूसरा वाला अक्षर हमारा पूर्ण होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस प्रकार हमारे व्यंजन वर्ण के 5 भेद समाप्त होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। अब हम आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, पहले हमने आपको जैसे कि बताया था इसके स्टार्टिंग में ही कि मूल संख्या इसकी 33 होती है और कुल संख्या 39 होती है। तो उसको देख लेते हैं कैसे। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 33 मानी जाती है। और इसमें अगर हम संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को मिला देते हैं तब इनकी संख्या 39 होती है। आगे हम बढ़ते हैं वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग के आधार पर हमने इनको 2 कैटेगरी में विभाजित किया है, एक है अल्प प्राण, एक है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाती है उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण कहलाता है। इसमें आप एक नोट कर लेना कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन जैसे या, रा, ला, वा हमारे अल्प प्राण में लिए जाते हैं। अगला है हमारा महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा तेजी से ली अथवा छोड़ी जाती है उनको हम महाप्राण कहते हैं। इसका वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा, चौथा, ये हमारे हम महाप्राण कहलाते हैं। इसमें सारे ऊष्म व्यंजन को सम्मिलित किया गया है, शा, सा, शाह। अब एक चीज जरूर ध्यान देना कि इस ना महाप्राण में और ना ही अल्प प्राण में किसी में भी हमारे स्वर को नहीं लिया गया है। अब आता है तारत्व के आधार पर या कंपन के आधार पर। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, घोष या सघोष। घोष या सघोष या अघोष, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। घोष क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या कंपन पैदा होता है उन्हें हम घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हमारा सघोष वर्ण होता है। इसमें हमारे सारे अंतस्थ व्यंजन को लिया गया है, सभी स्वर को लिया गया है और ऊष्म व्यंजन का केवल हा को सम्मिलित किया गया है। अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या कंपन पैदा नहीं होता है इनको हम अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें हमने पहला और दूसरा वर्ण लिया है और इसमें हमने सारे ऊष्म व्यंजन को लिया है, केवल हा को छोड़कर। हा को हमने घोष में ले लिया था, इसलिए इसको हमने नहीं लिया है। तो अभी हमारा ये क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ, पहले हम उनको करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन की संख्या बताइए। तो आपको मैंने जैसे कि बताया था कि मूल व्यंजन होते हैं हमारे 33 और कुल व्यंजन होते हैं हमारे 39। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा गा 33। या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये तो मैंने आपको बताई है, ये इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का कौन सा विकल्प सही है? जो मैंने आपको संयुक्त व्यंजन में बताया था, तो इसमें घा पहला वाला अक्षर हमारा आधा होता है और दूसरा वाला अक्षर हमारा पूर्ण होता है। किस विकल्प में दंत व्यंजन दिए हैं? तो अब मैंने आपको बताया था कि जिनका उच्चारित करने में जीभ हमारी दांतों से लगे उनको ही हम दंत व्यंजन कहते हैं। तो ता, था, द, ध, न। ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर जैसे कि आपको पता है री से ऋषि हमारा ह्रस्व स्वर होता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे नोट्स। तो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही और सारे वीडियोस लेके आऊँगी और अगर इसके आपके नोट्स चाहिए आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँगी। थैंक यू।